अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अलर्ट हो जाएं जब भी कुरान मुकद्दस की तिलावत आप करें और उसमें जब कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए तो फौरन अलर्ट हो जाएं कि अब मौला हमसे क्या फरमा रहा है। और इसीलिए सूफिया किराम फरमाते हैं कि कुरान की बरकत से वो साहिब ईमान बहरावर होता है कि जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाए तो तवज्जो को सब तरफ से हटाकर कुदरत की तरफ कर दे। जिस तरीके से किसी चाहने वाले को कोई आवाज दे, ऐ साहब, अब वो मुतवज्जो हो जाए तो जो बात उसे कही जाएगी वो अच्छी तरीके से सुन सकेगा। तो जब जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुनो या पढ़ो तो अलर्ट हो जाओ कि आगे मेरा मौला क्या हुक्म फरमा रहा है। अब मेरा करीम इरशाद फरमाता है, इन जाअकुम फासिकुन, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए। कौन खबर लाए? बोलिए, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए। अब आप सोचते होंगे ये फासिक कौन और फासिक किसे कहते हैं? फासिक के मानी होता है निकलना, खुरूज के मानी में। ये लफ्जी माना है फसकुर्रत, खजूर जो है अपने छिलके से बाहर आ गई, गुठली जो है वो खजूर से बाहर आ गई, तो बाहर खुरूज जाहिर होना, निकल जाना, इसके मानी में आता है। अब फासिक कुरान मुकद्दस में काफिर के लिए भी आया है और फासिक कुरान मुकद्दस के अंदर गुनहगारों के लिए भी आया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत से जो बाहर निकल जाए उसे फासिक कहते हैं। अल्लाह की फर्माबरदारी से, कामिल फर्माबरदारी से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसे नमाज छोड़ देना, रोजा छोड़ देना, हज और ज़कात की तरफ तवज्जो न देना, उसमें कोताही बरतना, इसी के साथ साथ झूठ बोलना, ज़िना करना, ऐलानिया गुनाह करना, कबाइर गुनाह का मुर्तकिब होना, गीबत करना, चुगली करना, कीने और हसद को अपने दिल में जगह देना, बदनिगाही करना, अमानत में खयानत करना, अल्लाह की इताअत से जो बाहर निकल गया वो फासिक है। और फासिक का इतलाक कुरान मुकद्दस में काफिर के लिए भी, काफिर पर भी हुआ है और गुनहगार मुसलमान के लिए भी हुआ है। अब देखिए, अब इसकी रोशनी के अंदर आप पूरी दुनिया में तलाश करें कि कामिल अल्लाह की इताअत करने वाला कौन है। किसी न किसी से कुछ इताअत होती होगी, कुछ कोताही होती होगी, कुछ इबादत होती होगी, कुछ फर्माबरदारी होती होगी, तो कहीं कोताही होती होगी। तो अब अगर ऐसी कोई खबर कोई फासिक लेकर के आए
तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या एज इट इज उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या उसके हवाले से कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है? तो कुरान कहता है फतबय्यनू, ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लाए तो तहकीक कर लो, मीनोआन उसे एक्सेप्ट मत कर लो, बल्कि उसको तहकीक करो, उस खबर की तहकीक करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें कि खबर आती हो तो हर खबर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उस खबर की तहकीक करना चाहिए, इसलिए कि खबर कहते ही उसे हैं जिसमें सच्चाई और झूठ दोनों का एहतमाल और गुंजाइश मौजूद हो। हर खबर 100% सच्ची नहीं होती और हर खबर 100% झूठी नहीं होती, बल्कि उसमें दोनों पहलू पाए जाते हैं। आज हमारी सिचुएशन ये है कि दुनिया के जितने भी चैनल हैं और दुनिया का जितना भी मीडिया है, वो मीडिया इस वक्त खरीदा हुआ है, बिजनेस के लिए है, अपने मन की बातें कहने के लिए है, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए है। गलत और सच उसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन अफसोस, 100,000 अफसोस कि उसे मिनो अन कबूल कर लिया जाता है। और एक बात, खबर को थोड़ा साइड में रखकर मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर का इंसान कितना बड़ा बेवकूफ है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया उसे बेवकूफ बनाता है और लोग बेवकूफ आसानी से बनते हैं। कैसे? आपको मैं बताऊं, आप टीवी अगर देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों की एड आती है और कभी हीरो को उसके अंदर बुलाया जाता है और उसके जरिए जो है किसी चीज को फरोख्त करने की बात, और वो आकर उसकी तारीफ करता है। लेकिन मैं आपको 100% बताता हूं, जितनी चीजों को बेचने या जितनी चीजों की पब्लिसिटी के लिए जो लोग आते हैं, उनकी जिंदगी में कभी उन चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप उनको देखेंगे ही नहीं देखेंगे। लेकिन इंसान बेवकूफ बनता है, वो सिर्फ एड में आकर करोड़ कमा लेता है और दुनिया बेवकूफ बनकर उसे खरीदती है और खरीदने के बाद वो अपनी जिंदगी को गुजारती है। सिनेमा के अंदर, सीरियल के अंदर सारा झूठ दिखाई देता है और दिखाया जाता है। लेकिन अफसोस, इंसान टाइम भी वेस्ट करता है और पैसा भी जाय करता है, और सबसे बड़ी बात, इंसान बैठ करके बेवकूफ बनता है। इधर गिरा, इधर जिंदा हुआ, इधर मर गया, इधर ये हुआ, उधर ये हुआ, सब बैठ करके देख रहा है। 10 आदमी को एक आदमी मार रहा है, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर होता है, और आदमी आराम से देख करके बेवकूफ बन रहा है और उससे लुत्फानंदोज हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है? ये सही है? सब ये सारी चीजें गलत हैं, ये गलत है, ये ज़िम्मन बात आ गई तो मैं आपके सामने इसका तज़किरा कर रहा हूं खबर के हवाले से। जब भी कोई फासिक खबर लेकर के आए तो आप उसकी तहकीक करो, और ये बात याद रखें, दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के हवाले से जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं,
गौर से सुनिएगा, एक खबर भी दुनिया के किसी मीडिया के अंदर मुसलमानों से मुताल्लिक अच्छी दिखाई जाती हो तो मुझे बताओ। एक खबर कि मुसलमान ने यह अच्छा कारनामा अंजाम दिया। जितनी भी खबरें दिखाई जाती हैं वो सब मॉरल डाउन करने वाली खबरें दिखाई जाती हैं। क्या दुनिया में मुसलमान अच्छे नहीं हैं? क्या दुनिया के अंदर मुसलमान पढ़े लिखे नहीं हैं? मैं आपको बताऊं, अकीदे के एतबार से मैं नहीं जानता, लेकिन नाम के एतबार से मुझे लगता है कि सही इंसान होगा। आपको मालूम है 104 सैटेलाइट जो अभी छोड़ी गई, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया के अंदर बहुत रोशन हुआ, उसमें 2 खास साइंटिस्ट थे, उसमें एक मुसलमान है। एक मुसलमान है उसके अंदर। उसका बाप इंस्पेक्टर था, बाप का मर्डर हो गया, बाप को शूट कर दिया गया। उसके बाद उसने आईटी की पढ़ाई की, प्राइवेट कंपनी में उसे जॉब के लिए ऑफर दी गई। उसने कहा नहीं, मैं इसरो में जाऊंगा और मैं अपने मुल्क की खिदमत करूंगा, और उसकी मेहनतों के बाद यह रिकॉर्ड कायम हुआ है। ऐसा नहीं है, लेकिन बताइए कितनी खबरों में यह चीज आई, मुझे नहीं मालूम। मैं मुसलसल बाहर रह रहा हूं, न्यूज देखने का वक्त मुझे नहीं मिल रहा है सही तौर पर, लेकिन आप जरा देखें, मैं आपकी सोच का करेक्शन करना चाहता हूं, आपकी फिक्र की करेक्शन करना चाहता हूं। जितना कुछ दिखाया जाता है, कुरान ये कह रहा है कि जब भी कोई फासिक खबर लाए तुम उसकी तहकीक करो, मीनो अन उसे एक्सेप्ट मत करो। अल्लाह ने तुम्हें दिमाग क्यों दिया है? तुम्हें अक्ल अल्लाह ने क्यों अता फरमाई है? हां, अगर किसी खबर की ऐसी बात हो जो मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से आई हो, तो फिर तुम्हें कोई तहकीक की जरूरत नहीं, आंख बंद करके उसे कबूल कर लो। हुजूर की तरफ से कोई खबर हो तो फिर बात वहां तहकीक की नहीं रहती। यहां अकीदा पुख्ता करने के लिए एक बात अर्ज करूं, हुजूर मेराज से तशरीफ लाए, लोगों से कहा हुजूर ने कि मेरे करीम ने रात के मुख्तसर से हिस्से में मुझे सैर कराई, हुजूर ने खबर दी। अबू जहल ने सोचा ये कैसे पॉसिबल है? सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा कि वो हाईली क्वालिफाइड थे, बिजनेसमैन थे, और जाकर के अबू जहल ने कहा, अबू बकर तुम्हें मालूम है, क्या तुम ये ट्रस्ट कर सकते हो कि कोई रात के मुख्तसर से हिस्से में, कोई तुम यकीन कर सकते हो कि रात के मुख्तसर से हिस्से में कोई इतना लंबा सफर तय कर ले? तो सिद्दीक अकबर ने जवाब में फरमाया, अबू जहल ये बता किसने कहा? ये कहा तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने कहा है। तो सिद्दीक अकबर ने जवाब में फरमाया, ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मेरे आका इससे भी ज्यादा कुछ फरमाए तो अबू बकर गवाही देता है, जो कुछ हुजूर ने कहा वो सच है। हुजूर की तरफ से कोई खबर आए तो उस खबर का ताल्लुक सिद्क को किस्म का है ही नहीं, वो तो खबर है ही ऐसी कि आंख बंद करके उसे कबूल कर लो।